नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में विधिक सेवा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोजन ओम कोठारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष CWC, और श्रीमती कुसुम लता जी, सदस्य स्थायी लोक अदालत, और डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ श्रीमान पंकज शर्मा, स्टेट कंज्यूमर काउंसलिंग सेंटर राजस्थान के चेयरमैन के साथ श्री भुवनेश शर्मा एडवोकेट और सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कोटा के सानिध्य से ये कार्यक्रम किया गया। इसमें कार्यक्रम का सफल संचालन समाजसेवी यज्ञदत्त हाड़ा जी ने किया। आप ये देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे और छात्रों को विधिक सहायता कैसे हर व्यक्ति तक उपलब्ध कराई जा सकती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर आज क्या आयोजन है ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। आज ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अंदर हम लोग विधिक सेवा दिवस 2024 मना रहे हैं, ताकि इन छात्रों को, क्योंकि जो विधिक सेवा दिवस है उसका मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक जो लोग न्यायिक सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको जानकारी नहीं है और जिनके पास धन अभाव है, जो सेवा नहीं ले सकते, उन लोगों को सबको जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये छात्र हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, इसमें एजुकेशन के विद्यार्थी भी हैं, जो डिफरेंट विलेजेस में जाके, छोटे छोटे गाँव के अंदर, छोटे सरकारी स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों के इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं, और ये जानकारी वो उन छात्रों को भी देंगे, उस विलेजेस में भी देंगे, ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम सब तरफ, सब लोगों तक पहुँच सके। कि जो लोग न्याय, क्योंकि न्याय के बारे में सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, लेकिन जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस विधिक सेवा का मतलब खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो विधिक सेवा दिवस ये जानकारी देता है कि जो लोग हैं वो निःशुल्क सेवा, विधिक सेवा प्राप्त कर सकते। कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? यदि इफ़ समबडी वांट टू हेल्प, कैसे अप्लाई करेगा? उसको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है और वो इतना गरीब है कि ये किसी केस में उलझ जाता है और उसको विधिक सेवा चाहिए, तो वो किस तरीके से कहाँ अप्लाई करे? क्या फॉर्म है, क्या इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए आप। उसके लिए भुवनेश जी ज़्यादा आपको टेक्निकली बता पाएंगे। मैं भुवनेश जी से कहूँगा, भुवनेश जी इस पर थोड़ा सा जानकारी दें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास और विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव महोदया माननीय गीता जी चौधरी, इनके निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर के आवेदन कर सकता है। जेल में भी हमारे जो LADC बने हैं वो निरंतर प्रतिदिन विजिट करते हैं। वहाँ पर हमारा एक जूनियर अधिवक्ता जाता है, एक सीनियर अधिवक्ता जाता है, सभी कैदियों से मिलता है। जो भी कैदी रिट्रायल है, अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड है, उनसे बात करता है, उनसे फॉर्म भरवाता है। वहाँ से फॉर्म हमारे सचिव महोदय के पास आता है और सचिव महोदय के पास आने के पश्चात वो हमें फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जिस नेचर का केस होता है उस नेचर के केस के हिसाब से उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से अभी तक हमारे पास 900 प्रकरण आ चुके हैं। 900 लोगों को हमने विधिक सेवा प्रदान किए। अंडर ट्रायल्स के लोगों को भी हम विधिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को थाने में अगर बिना किसी अपराध के निरुद्ध कर लिया जाता है, उसका अरेस्ट नहीं दिखाया जाता, तो थानों पर भी हमारे LADC की ड्यूटीज़ लगी हुई है। वहाँ पर भी वो डेली जाते हैं और पता करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर है तो किस अपराध में बंद है, क्यों उसको निरुद्ध किया गया है, उसको कानूनी आवश्यकता है तो उसे उसी समय कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। न्यायालय के समक्ष भी किसी व्यक्ति को जब प्रथम बार पेश किया जाता है, जब उसका रिमांड लिया जाता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन बताइए इनिशियल स्टेज पर पहले व्यक्ति कहाँ अप्रोच करे और किस प्रकार अप्रोच करे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, ये बताइए। कोटा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो शपथ पत्र भी लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है सालाना, वो व्यक्ति, हाँ सालाना जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो व्यक्ति आवेदन भर के, अगर उसके पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो अपना शपथ पत्र भी अपने आवेदन के साथ लगा सकता है और उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। विधिक सेवा रेवेन्यू साइड में भी प्रदान की जाती है।
107, 151 में जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को भी हम प्रदान कर रहे हैं जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन उनकी जमानती नहीं, इस कारण वो निरुद्ध है, या ऐसे व्यक्ति जिनका 50% कन्विक्शन हो गया। अभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी करी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आधी सज़ा पूर्ण हो चुकी है लेकिन ऐसे कई सारे कन्विक्टेड पर्सन हैं जिन्होंने अपील ही नहीं करी, तो उनकी अपील भी हम विधिक सेवा के माध्यम से करवा रहे हैं। उनके बेल बॉन्ड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसका कोई जमानत देने वाला भी नहीं है तो हम जेलर के माध्यम से इस प्रकार का आवेदन भी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जो मीटिंग होती है कमेटी की विधिक सेवा का जो सप्ताह चलने वाला है सर, वो पूछना चाहेंगे कि आगामी क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, रूरल एरियाज में किस तरीके से विधिक सेवा जागरूकता करेंगे आप लोग? रूरल में सारे बनने वाले क्षेत्रों से सारांश में करो। आगामी रूरल सत्र के लिए हमारी मोबाइल वैन विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। मोबाइल वैन के माध्यम से जो हमारे PLVs है यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स है उसमें जाते हैं, गांव में जाकर के पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ढाणी स्तर पर, पंचायत मुख्यालय पर इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहां पर उनको कानूनी जानकारी देते हैं, वहां पर उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। अभी तक कितने मामले पर निस्तारण विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है और कितने लोगों को राहत दी गई है जेल के माध्यम से? अभी तक हमारे पास जो पेंडिंग है करीबन 900 प्रकरण में विधिक सहायता प्रदान की गई है। अभी जब से मैं आया हूं और जब से मैंने LADC का काम संभाला है 16/10 को मैंने अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है और 16/10 के बाद में जो हमारी संख्या है 925 मामले पेंडिंग है और उसके पहले भी कई मामलों के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर हुए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में भी कई मामलों के निस्तारण हुए हैं जिनकी संख्या काफ़ी है। आंकड़ों के माध्यम से पूरी जो निश्चित संख्या है वो हमारा जो डाटा है डाटा के माध्यम से हम बता सकते हैं, लेकिन जो पेंडिंग केसेज है अभी हमारे पास 900 केसेज पेंडिंग है जिनकी ट्रायल चल रही है। जो व्यक्ति जेलों में निरुद्ध है और जिनका कोई अधिवक्ता है उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करा है। गरीब वंचित और असहाय लोग किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं? गरीब और वंचित जो असहाय लोग हैं इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको उस स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, उनको उसके बारे में अवेयर करते हैं। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि लोगों की राहत के लिए कोई कमी नहीं है, न सरकार की तरफ से कमी है न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। अगर कमी है तो अवेयरनेस की कमी है और विधिक सेवा प्राधिकरण अवेयरनेस का काम करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को किसी काम की गारंटी नहीं देता कि भाई हम निश्चित रूप से आपका यह काम कर देंगे, लेकिन हम उस काम के लिए अवेयर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, विधिक सेवा आपको प्राप्त करनी तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। इस प्रकार की जानकारी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स देते हैं। वैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनिशियल स्टेज पर? इनिशियल स्टेज पर उसका आधार कार्ड चाहिए। जैसे हमारी पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बैंक खाते की उसकी पासबुक चाहिए। अगर बच्चा है, माइनर है तो उसकी गार्जियंस के साथ जॉइंट अकाउंट उसका होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि अन्य सरकारी योजना का उसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है या अन्य योजना से उसने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है, तो उस योजना के माध्यम से उसके बाद उसका आवेदन हमारे पास आता है। आवेदन आने के बाद जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है उसकी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें स्वयं जिला जज साहब है, SP साहब है, कलेक्टर साहब है, हमारे जो लोक अभियोजक है और जो हमारी कमेटी उस बात को तय करती है और इमीडिएट भी राहत उसमें प्रदान की जाती है। कई बालिकाओं को ऐसे मैटर्स में राहत प्रदान की गई है, महिलाओं को भी राहत प्रदान की गई है, बच्चों को भी राहत प्रदान की गई है। इलाज के लिए भी अगर कोई इमीडिएट आवश्यकता है तो वो भी सहायता प्रदान की जाती है। कौन से मामले आते हैं? ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित आ रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आ रहे हैं, श्रमिकों से संबंधित भी मामले आ रहे हैं। श्रमिकों के अलावा जो रेवेन्यू मैटर्स है, रेवेन्यू मैटर्स भी आते हैं, उनको भी हम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से या प्री लिटिगेशंस के माध्यम से, पहले BSNL के भी बहुत सारे मामले आए थे कि टेलीफोन के BSNL के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों के ऊपर उसका जो बिल है वो बकाया है तो उसमें 50% राहत दिला करके राष्ट्रीय लोक अदालत में उनको सहायता प्रदान की जाती है। बिजली के भी मामले आते हैं। पीड़ित स्कीम 2011 जिसमें पीड़ित महिलाओं को गवर्नमेंट राहत देती है, लेकिन कई सारी महिलाओं का ये कहना है कि हम 15 सालों से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें इस योजना का लाभ नहीं मिला। क्या कारण है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण में जाने के बावजूद उनको राहत नहीं मिल रही? ये कहाँ गलतियाँ हो रही है या कहीं ना कहीं कोई कमियाँ? देखिए, किसी भी स्कीम का सदुपयोग भी है
तो उसका दुरुपयोग भी है। न्यायालय के सामने कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें सहमति के मामले आते हैं, लेकिन महिला उसका फ्रॉड केस दर्ज करा देती है। न्यायालय के समक्ष जो आता है तो वो उस व्यक्ति से राजीनामा करके 5 लाख 10 लाख रुपए लेके कंप्रोमाइज़ कर लेती है। न्यायालय के समक्ष वो हॉस्टाइल हो जाती है, तो ऐसे मामलों में फिर वो राहत प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, क्योंकि इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वो महिला नहीं होकर पुरुष हो जाता है। और न्याय यदि हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए।